नमस्कार, बातें मुलाकातें के इस नए एपिसोड के साथ मैं हूं मिराज नूरी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिसके तहत पीएम मोदी ने सियासी बंदूक तो नेहरू गांधी परिवार पर तानी थी, लेकिन उसकी फायरिंग रेंज में बिहार की पासवान फैमिली के सुपरस्टार और अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान आ गए हैं, जो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। जी हाँ, अपने बयानों और नेहरू गांधी परिवार पर लगातार व्यंग्य के बाण छोड़ने में माहिर प्रधानमंत्री मोदी को शीतकालीन सत्र में दिया गया बयान खुद उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। बात तो उन्होंने अपने चिर परिचित राजनीतिक प्रतिद्वंदी नेहरू गांधी परिवार को निशाना बनाते हुए कही, लेकिन उस तीर का शिकार उनके हनुमान हो गए। अब लोग प्रधानमंत्री के बयान पर तो उन्हें आईना दिखा ही रहे हैं, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सर्वे सर्वा चिराग पासवान और उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान का कच्चा चिट्ठा भी खोल रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी को ये भी याद दिला रहे हैं कि आप भी उस परंपरा को आगे बढ़ाने में दिवंगत रामविलास पासवान और चिराग पासवान के सहभागी रहे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परिवारवाद के बहाने जोरदार हमला बोला। उन्होंने इस बात को लेकर भी निशाना साधा कि कैसे एक ही परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद हैं। पीएम ने सवालिया लहजे में कहा, क्या कभी किसी SC/ST परिवार के 3 सदस्य एक साथ सांसद बने हैं? हालांकि उन्होंने सियासी बंदूक तो नेहरू गांधी परिवार पर दागी थी, लेकिन उसके फायरिंग रेंज में बिहार की पासवान फैमिली के सुपरस्टार मेंबर चिराग पासवान आ गए हैं, जो कि मोदी कैबिनेट में फिलहाल मिनिस्टर हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान के परिवार के 3 सदस्य दो बार एक साथ सांसद बने थे। 2019-20 में तो फैमिली के 4 मेंबर सांसद बने थे। ऐसा तभी संभव हो पाया था जब उनको खुद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का सहयोग मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान एक साथ सांसद बने थे। कुछ ही महीनों बाद रामविलास पासवान भी राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान दूसरी बार जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट से सांसद बने थे। इससे पहले 2014 में भी वह उसी सीट से चुनाव जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस भी हाजीपुर सीट से सांसद बने थे। इससे पहले वह कई बार विधायक और विधान पार्षद रह चुके थे। बिहार सरकार में वह मंत्री भी रहे। चिराग पासवान के चाचा रामचंद्र पासवान भी 2019 के लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर सीट से सांसद बने थे। वह भी 2014 में उसी सीट से चुनाव जीते थे। हालांकि जुलाई 2019 में उनका निधन हो गया, लेकिन उन उपचुनाव में उनकी जगह उनके बेटे प्रिंस राज समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद बने। इस तरह 17वीं लोकसभा में एक ही परिवार के 3 सांसद बने थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चिराग पासवान अनुसूचित जाति वर्ग से ही आते हैं, जिसका उदाहरण देकर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। न केवल चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान, बाद में प्रिंस राज और पशुपति पारस, बल्कि खुद रामविलास पासवान भी राज्यसभा के सांसद बने थे। आम चुनाव के बाद बीजेपी के सहयोग से उनको राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। मोदी मंत्रिमंडल में उनको उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का मंत्री भी बनाया गया था। 8 अक्टूबर 2020 को जब उनका निधन हुआ था, तब तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। खास बात यह भी है कि इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पासवान परिवार के 3 सदस्य सांसद बने थे। रामविलास पासवान ने हाजीपुर सीट से जीत दर्ज की थी, जबकि चिराग पासवान ने जमुई और रामचंद्र पासवान ने समस्तीपुर सीट से जीत दर्ज की थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 में पासवान परिवार के सदस्यों की जीत के लिए प्रचार किया था। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष को साधने की प्रधानमंत्री की कोशिश उनके ही गले की हड्डी साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने हनुमान पर गलती से ही सही निशाना घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि
अब अगर बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी या एनडीए गठबंधन के कोई भी घटक दल परिवारवाद को निशाना बनाते हैं तो बिहार की विपक्षी पार्टियों प्रधानमंत्री मोदी का वह बयान याद दिलाकर उनको ही कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकेंगी। आज के लिए बस इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों परिचितों में शेयर करें। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।